आज मेरा है बर्थडे, मुझे मिलने वाले हैं बहुत सारे गिफ्ट्स। इस बात की खुशी भी है और दुख भी। दुख इस बात के लिए क्योंकि मुझे इनकम टैक्स देना पड़ जाएगा। इनकम टैक्स, गिफ्ट के ऊपर इनकम टैक्स, ये कैसी कैसी बातें होने लगी हैं बाजार में। सर, अगर आप अपने ब्लड रिलेशन के अलावा किसी भी दूसरे से, ब्लड रिलेशन के बाहर जो हैं, उनसे अगर आप गिफ्ट लेते हैं तो साल भर में 50,000 तक का तो गिफ्ट माफ है, फॉर व्हाट्सोएवर ओकेजन एक्सेप्ट योर मैरिज। अगर आप मैरिज के ओकेजन में ले रहे हैं तो आपका पूरा का पूरा गिफ्ट माफ है। अदरवाइज इसकी एक लिमिट है, एक फाइनेंशियल ईयर में लिमिट है इसकी 50,000 रुपए की। जैसे मुझे मेरे फ्रेंड्स, मेरे टीममेट्स, मेरे क्लाइंट्स, मेरी एक्स अगर ये मुझे गिफ्ट देते हैं ना तो इस पे 50,000 की लिमिट लगेगी और 50,000 के ऊपर आते ही इस पे इनकम टैक्स के दायरे में आ जाएगा। और रही बात ब्लड रिलेशन की, तो मैं कितनी भी गिफ्ट कभी भी कितनी बार भी लूँ वो सारा का सारा एग्जेम्प्ट है। अब ब्लड रिलेशन में कौन आता है? मेरे फादर मदर, मेरे दादा दादी, उसके ऊपर पीढ़ी दर पीढ़ी चलते चाहिए, मेरे नाना नानी, उसको पीढ़ी दर पीढ़ी चलते चलिए, मेरे पापा और मम्मी के भाई बहन, मतलब मेरे पापा के भाई बहन, मेरे चाचा ताऊ, मेरी बुआ, वैसे मेरी मम्मी के भाई बहन, मेरे मामा या फिर मेरी मौसी, इनके हस्बैंड या वाइफ, यानी मेरी चाची, मेरी ताई, मेरे फूफा जी, वैसे मेरे मामी, मेरी मौसा जी, ये सबसे अगर मैं गिफ्ट लेता हूं तो ये तो टैक्स फ्री है। मैं मेरे बच्चों से लेता हूं तो वो भी टैक्स फ्री है। बच्चे ना आपके मेजर होने चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप माइनर के अकाउंट में पैसा जमा करिए और उसको गिफ्ट दिखा के अपने पास ले लो, ऐसा नहीं। उसके बाद ब्लड रिलेशन में मेरी वाइफ के भाई बहन, यानी उसके भी स्पाउस, यानी मेरे साले की वाइफ और मेरी साली और उसके हस्बैंड, ये भी ब्लड रिलेशन के अंदर आएंगे। वैसे ही मेरे सास ससुर भी ब्लड रिलेशन के अंदर आएंगे। और इन ब्लड रिलेशन से मैं साल भर में कितनी बार भी गिफ्ट लूं, फॉर व्हाट्सोएवर ओकेजन, फॉर व्हाट्सोएवर अमाउंट, कोई टैक्स नहीं है, किसी भी प्रकार का नहीं है। हाँ, ये लोग पैसा कहां से लेके आए हैं ये डिपार्टमेंट क्वेरी कर सकता है, इस चीज की ध्यान रखेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपना ब्लैक मनी व्हाइट मनी एडजस्ट करने के चक्कर में इनको भी लपेटे में ले जाओ।